हर शादी वाले घर में एक वक्त आता है जब शहनाइयों का शोर थम जाता है। मेहमानों की जो चहल पहल होती है वो एक अजीब सी खामोशी में बदल जाती है। मेरी जिंदगी में वो वक्त रात के 11 बजे आया। बारात लौट चुकी थी। मैं अपने कमरे में था और ठीक मेरे सामने घूंघट में वो बैठी थी, मेरी नई नवेली दुल्हन। देखिए, हमारी अरेंज मैरिज थी। मैंने उसे सिर्फ तस्वीरों में देखा था, लेकिन जिस सच का सामना मैं उस रात करने वाला था वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक था। उसका नाम नेहा था और सच कहूं तो वो तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन कमरे में जैसे ही मैं आया मुझे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। ये बेचैनी उसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि उसकी पत्थर जैसी न टूटने वाली खामोशी से आ रही थी। मैंने जब उसे और गौर से देखा तो मेरा दिल बैठ गया। चेहरा तो वही था, लेकिन उसकी आंखें, वो आंखें पूरी तरह बेजान थी। उनमें कोई कोई भाव ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे नहीं बल्कि मेरे आर पार देख रही हो, दीवार में किसी और ही चीज को घूर रही हो। कमरे का वो सन्नाटा अब मुझे चुभने लगा था। मेरा गला बुरी तरह सूख रहा था, पर मुझे कुछ तो कहना था। मैंने अपनी कांपती हुई आवाज में उससे बात करने की कोशिश की। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस बहुत धीरे से, इतना धीरे कि मेरी सांसें अटक गईं। उसने अपना हाथ उठाया और अपना घूंघट हटा दिया। मैंने माहौल को थोड़ा हल्का करने की एक नाकाम कोशिश करते हुए पूछा, तुम इतनी चुप क्यों हो? इस पर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जो मुस्कान कम और एक चेतावनी ज्यादा लग रही थी। और फिर वो बोली। उसकी आवाज इतनी गहरी और सर्द थी जैसे किसी कब्र के अंदर से आ रही हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या कह रही थी? ये कैसा मजाक था? उस एक पल में मेरे सारे सुनहरे ख्वाब एक भयानक शक में बदल गए। उस रात हमारे बीच और कोई बात नहीं हुई, सिर्फ एक बर्फीला सन्नाटा था। मैं पूरी रात एक पल के लिए भी सो नहीं सका। पर सुबह तक मैंने खुद को यकीन दिला दिया कि शायद नई जगह है, नया घर है, तो वो घबराई हुई होगी। लेकिन मेरी माँ ने जो बताया, उसने मेरे उस डर को सच में बदल दिया। माँ ने बताया कि वो सुबह 4 बजे उठी तो उन्होंने नेहा को घर के आंगन में खड़ा देखा और वो किसी से फुसफुसाकर बातें कर रही थी। लेकिन आंगन में उसके सिवा और कोई नहीं था। वो अकेली खड़ी हवा से बातें कर रही थी। उस शाम तक मेरा दिल दहशत से बुरी तरह भर चुका था। मैंने तय कर लिया कि अब मैं नेहा से इस बारे में सीधे सीधे पूछूंगा, पर मुझे अंदाजा भी नहीं था कि उसका जवाब मेरी रूह कंपा कर रख देगा। जब मैंने उससे सुबह के बारे में पूछा तो वो फिर से वैसे ही अजीब तरह से मुस्कुराई। वो बिस्तर से उठी और धीरे धीरे चलकर मेरे बिल्कुल करीब आ गई, इतनी करीब कि मैं उसकी ठंडी सांसें महसूस कर सकता था। फिर वो मेरे कान में फुसफुसाई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मेरा खून जम गया हो। कौन कौन है यहाँ? कौन हमें देख रहे? मैं एक झटके से उससे दूर हटा और पागलों की तरह पूरे कमरे में देखने लगा। एक एक कोना छान मारा, पर वहां कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। या शायद वो सिर्फ मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। उस रात मुझे नींद आना नामुमकिन था। हर छोटी सी आहट पर मेरा दिल उछल पड़ता था। आधी रात, करीब 2 बजे का वक्त होगा, मैंने करवट बदली तो देखा बिस्तर का दूसरा हिस्सा खाली था। नेहा वहां नहीं थी। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मेरे पैर बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन मैं उठा और दबे पांव दरवाजे से बाहर निकला। और आंगन में मैंने जो मंजर देखा, उसने मेरी आत्मा को सुन्न कर दिया। चांदनी रात में नेहा जमीन पर बैठी थी। उसके बाल खुले हुए थे और वो धीरे धीरे आगे पीछे हिल रही थी। और वो बातें कर रही थी किसी ऐसी चीज से जो वहां थी ही नहीं। मैंने उसके शब्द सुने, मैं आ गई हूं, जैसा आपने कहा था। मेरे मुंह से एक दबी हुई चीख निकली और उसने वो सुन ली। उसने हिलना बंद कर दिया और फिर हड्डियों के कटकने की एक भयानक आवाज के साथ उसने अपनी गर्दन घुमाई, पूरी की पूरी 180 डिग्री, और सीधा मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में सफेद हिस्सा बचा ही नहीं था, वो सिर्फ 2 काले गहरे गड्ढे थे। और फिर वो हंसने लगी। वो कोई इंसानी हंसी नहीं थी, नहीं, वो एक खौफनाक, दिल दहला देने वाली आवाज थी जो मेरे कानों में गूंजने लगी। और उसी हंसी के बीच उसने कहा। मैं चीख भी नहीं पाया, मैं बस पलटा और भागा, अपनी जान बचाने के लिए भागा, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी एक बर्फीले, ठंडे हाथ ने पीछे से मेरा कंधा कसकर जकड़ लिया।
मैं खौफ से चीखता हुआ पलटा, ये देखने के लिए कि कौन है। मेरे पीछे कोई नहीं था, हवा तक नहीं चल रही थी, बिल्कुल खाली। लेकिन वो पकड़ 100% असली थी। और तभी मेरे कान में एक ठंडी बेजान आवाज आई, नेहा की नहीं, किसी और की। और वो कह रही थी,